मेरा नाम रानी है। मैं अभी 21 साल की हूँ। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन किसी लड़के को कभी भाव ही नहीं देती। लेकिन अब मुझे शायद किसी की कमी महसूस होने लगी थी। इसीलिए मैंने इसी साल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, इस उम्मीद में कि शायद मुझे वहाँ कोई मिल जाए। मेरे घर में मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा थे। मेरा एक बड़ा भाई भी है, लेकिन वो आगे की पढ़ाई के लिए बाहर रहता है। इसलिए घर पे हम 3 लोग ही रहते हैं। मम्मी पापा एक दूसरे के साथ ही व्यस्त रहते थे, और मेरा अकेले रहना भी बड़ी वजह थी, जिसकी वजह से मैं बेचैन रह रही थी। क्योंकि खाली समय में मेरे मन में केवल वही अब ख्याल आते रहते थे। मैं समझ चुकी थी कि जल्दी ही मुझे बॉयफ्रेंड बनाना पड़ेगा। मैंने रोजाना कॉलेज जाने का फैसला किया ताकि मेरा काम ज्यादा जल्दी हो सके। लेकिन मेरी क्लास में एक भी ढंग का लड़का नहीं था जो मेरे लेवल को टक्कर दे या जिससे मैं दोस्ती कर सकूं, जो मेरे लायक हो। कॉलेज में मेरे दिमाग में यही चलता रहता था कि किसको दोस्त बनाऊं। एक दिन लंच के टाइम पर मैं कॉलेज के गार्डन में बैठकर एक बुक पढ़ रही थी। तभी एक एकदम स्मार्ट लड़का आकर मेरे पास बैठा। वो इतना हैंडसम था कि जब मैंने उसे देखा तो कुछ देर के लिए मेरी नज़र उसके ऊपर थम गई। वो वहां बैठकर अपने नोट्स कंप्लीट करने लगा। मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि इसी से दोस्ती करूंगी और उसके बाद बात को आगे बढ़ाऊंगी। लेकिन दिक्कत ये थी कि शुरुआत कैसे करूं। मैंने अचानक उसे कहा, मुझे भी नोट्स कंप्लीट करने थे क्योंकि मैं रेगुलर कॉलेज नहीं आ रही थी, तो क्या आप कुछ दिनों के लिए अपने नोट्स मुझे दे सकते हैं? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी हाँ, बिल्कुल दे सकता हूँ। और इसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे को अपना नाम बताया और थोड़ी बातें की। उसका नाम आयुष था। मैंने उसको अपना फ़ोन नंबर दे दिया ताकि उसको जब नोट्स को ज़रूरत हो तो वो मांग सके। फिर कॉलेज की छुट्टी होने के बाद हम दोनों अपने अपने घर चले गए। रात को सोने से पहले जब मैं अपने कमरे में बैठी थी तो उसी के बारे में सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि काश वो कॉल करे तो मैं उसे अपने मन की सारी बातें बताऊं। कुछ देर बाद सच में मेरे फ़ोन पे उसका कॉल आया। पहले तो मैं नहीं जान पाई कि किसका नंबर है, लेकिन जब मैंने कॉल उठाया तो उसने कहा, आयुष बोल रहा हूं। मैं तो अंदर से बहुत खुश थी कि उसने कॉल किया, लेकिन उसको ऐसा दिखा रही थी कि मैं बहुत बिजी हूं। कुछ देर तक हमने बातें की और फिर मैं सो गई। अगले दिन भी वो कॉलेज में मिला और इस तरह जब भी हम मिल रहे थे बहुत बातें करते थे, और हर रात सोने से पहले वो मुझे कॉल ज़रूर करता। हमारी बातें समय के साथ गहरी होती गई और बातों के साथ हमारा रिश्ता भी गहरा होता गया। अब ये सिर्फ दोस्ती का रिश्ता नहीं रह गया था, बल्कि कुछ और ही हो गया था। एक दिन जब कॉलेज की छुट्टी हुई तो बारिश बहुत तेज हो रही थी और उस दिन कोई ऑटो वाला भी नहीं मिल रहा था। आयुष के पास मोटरसाइकिल थी। पहले तो आयुष ने कुछ देर तक मेरे लिए ऑटो ढूंढा, लेकिन ऑटो नहीं मिला। वो पूरा भीग गया था। जब ऑटो नहीं मिला तो उसने कहा, चलो बाइक से छोड़ देता हूं। तब पहली बार मैं उसके बाइक पर बैठी थी। बारिश में मैं भी पूरी तरह भीग गई। उसने मुझे मेरे घर तक छोड़ा। मैंने कहा, आओ, जब बारिश बंद हो जाएगी तब जाना। और उसको मैं घर में ले गई। घर पे मैंने उसको मम्मी से मिलाया। मेरी मम्मी से मेरा रिश्ता बिल्कुल दोस्ताना है। मैंने कहा, मम्मी, ये कॉलेज का दोस्त है, बारिश हो रही थी तो ये मुझे लेकर आया। मम्मी ने भी उसको धन्यवाद कहा। मम्मी ने चाय बनाया और हम तीनों ने साथ बैठकर चाय पिया। बारिश बंद हुई तो वो चला गया। शाम को जब पापा ऑफिस से आए तो मम्मी ने आयुष के बारे में पापा को बताया, और पापा इस बात पर खुश थे कि कम से कम मैंने कॉलेज में कोई दोस्त तो बनाया। एक दिन की बात है, मम्मी पापा 2 दिन के लिए एक रिश्तेदार के यहाँ पारिवारिक कार्यक्रम में जा रहे थे, और ये मेरे लिए सबसे अच्छा मौका था आयुष को घर बुलाकर काम करने का, क्योंकि अब तक मैं आयुष की हर वो चीज़ बता चुकी थी जो मैं महसूस कर रही थी और जिस चीज़ की मुझे बेहद ज़रूरत थी। आयुष भी मौके की तलाश में ही था। उस दिन मैं कॉलेज नहीं गई। दोपहर लगभग 12 बजे मम्मी पापा रिश्तेदार के घर के लिए निकल गए। दिन भर मैंने काम धाम में बिताया और शाम को मैंने आयुष को कॉल करके बताया कि आज मम्मी पापा नहीं हैं। लेकिन दिन में वो पड़ोसियों को डर से नहीं आ सकता था, इसलिए हमने रात का इंतज़ार किया। मैं आज सज सवर कर तैयार हुई। लगभग रात के 10 बजे मेरे घर के बाहर वाले दरवाजे की घंटी बजी। मैंने फटाफट जाकर दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा आयुष हाथ में मेरे लिए फूल लेकर खड़ा था। वो उस रात बहुत ही स्मार्ट लग रहा था। मैं जल्दी से उसको अंदर ले गई और बाहर का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर हम दोनों रूम में गए।
मेरे सारे सपने सच होने वाले थे। मैंने रूम को सारी लाइट, खिड़की और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर तो मज़ा ही आ गया। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि हमने इसके बाद कैसे क्या क्या किया, तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए, जिसके बाद आगे जो हुआ वो मैं पूरे विस्तार से अगली वीडियो में बताऊंगी। तो आने वालों वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस अनोखी भाभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलूंगी अगली वीडियो में।